अस्सलाम वालेकुम जी। अगर किसी इंसान पे हर वक्त नहूसत छाई रहती हो, काला जादू किसी ने कर दिया हो, सिफली अमलियात के जरिए किसी को बीमार कर दिया हो, किसी के काम में बंदिश डाल दी हो, रुकावट पैदा कर दी हो, या फिर किसी को नजर बद का मसला हो, तमाम मामलात के लिए खास मैं नकूश बताऊंगा। वज़ाइफ का वक़्त मिला ज़रूर बताऊंगा, मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताया करें कि आपको वज़ाइफ ज़्यादा बताए जाएं, किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सा मसला आपका, उस पे मैं ज़रूर आपको ख़ास अमाल दूंगा। जो तमाम आमिलीन के औलिया अल्लाह के माने हुए हैं और जितने भी अमाल दिए जाते हैं, सिफली इमदाद नहीं दिए जाते, अल्लाह के फजल से वो अमाल दिए जाते हैं जिससे दुनिया को फ़ायदा हो। यही वजह कि हमारे कुरैशी साहब ज़्यादा जब चल रहा था, उस पे लाखों की तादाद में लोग आए और इंशाल्लाह इस चैनल पे भी आप इस्तिफादा हासिल हो रहा है, आप लोग आ रहे हैं। ओवल शाफी, ओवल मुआफी, ओवल काफ़ी का ये जो ख़ास नक्शा मुबारक होता है, अगर कोई इंसान इसको नकल करके अपने पास रखता है, चाहे उस पर नबूसत छाई हुई है, कोई काम नहीं बन पाता, बीमार रहता है, पैसों का मसला रहता है, घर में झगड़े रहते हैं, कोई भी मसला है, या आपको लगता है कि घर में नजर बद है, इसको दो तरीकों से किया जाता है। एक तो वो इंसान जिस पे ज्यादा असर हो वो अपने पास रख लेता है और खोवल शाफी, खोवल मुआफी, खोवल काफी इसे कसरत से पढ़ता है। दूसरा तरीका होता है, इसे दीवार पे जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है, किबला रुख जो होती है, उस तरफ दीवार पे लगा दिया जाता है, चश्मा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, जहाँ बार बार नजर पड़े। और जब इसे नकल किया जा रहा होता है, इसकी चाल नहीं है, बावजू होकर नकल करें, चाहे प्रिंट निकलवाएं, जो इंसान प्रिंट निकाल रहा हो उसका बावजू होना जरूरी है, फिर इसकी बरकत, इसका असर बढ़ जाता है। जिस इंसान पे जादू खत्म ना होता हो, या किसी ने जादू किया हो, औलादे नलीना ना हो पाती हो, या बहुत वक्त लोग इतने जालिम हैं, औलाद की पैदाइश पे भी बंदिश लगवा देते हैं। बाज को होता है बेटियां होना शुरू हो जाती हैं, बेटे नहीं होते। बाज को ऐसा जादू से बांध दिया जाता है कि उसका हर काम बन जाता है। ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान इस नक्श मुबारक को नकल करता है, 40 नकल किए जाते हैं, रोजाना एक नकल करके उसे रखता जाता है, साथ 3 दफा सूरह इखलास पढ़ता है, अपने ऊपर फूंक मारता है। 40वें दिन इन तावीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके, या पहले इकट्ठे रखें, इनको नहर, दरिया, समंदर में बहा दिया जाता है। जिस वक्त बहाया जाता है तो खुद इंसान साथ जाके बहा के आए, पीछे मुड़ के ना देखे। जहां नहर में बहा दिया, पीछे नहीं मुड़ के देखना। उसके बाद कोई मीठी चीज घर आने से पहले बांट दे, चाहे 1 रुपए की टॉफी बांट दी जाए, अल्लाह के फजल से जादू का असर जायल हो जाएगा। जो इंसान अमल करता है उसको ऐसा लगता है जैसे वो हल्का हो गया, उसकी कोई ऐसी कैफियत होती है जैसे कोई बोझ उसके सर से हट गया हो। वो अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करता है, जैसे मैं बिल्कुल ऐसे हो गया हूँ जैसे बड़ी दुनिया के जितने भी मसाइल थे, परेशानियां थी, वो ख़त्म हो गई हैं। यही इसकी निशानी होती है कि आप पे नहूसत थी, जादू था, या फिर नजर बद थी, वो हट चुकी है। बड़ा ख़ास अमल है, इसे भी करना चाहे आप कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको क्या फ़ायदा मिला, दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल जाता है। ये भी गले में बांधा जाने वाला, गले में पहना जाने वाला बड़ा खास नक्शा जादू के लिए भी किया जाता है, नखुसत के लिए भी और नजर बद के लिए भी। अल्लाह के फजल से कोई इंसान अगर या मजीबों का ये नक्शा मुबारक नकल करता है, इसे अपने गले में पहन लेता है, तो उस पे जादू जितना मर्जी किसी ने सख्त करवाया हो वो खत्म हो जाता है, जायल हो जाता है। इस अमल के बाद इंसान अपने मामलात में आसानी महसूस करता है। जो ख़ास तौर पे बीमार रहता हो, या औलाद पैदा होके मर जाती हो, या सिरे से ही औलाद पैदा ना होती हो, उस इंसान के लिए भी अगर वो चाहता है कि साहब औलाद हो जाए, जिसने बंदिश करवाई है उसका अपना बेड़ा गर्क हो जाए, तो वो ये अमल करे। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवा देगा। अल्लाह उससे हर नेमत से नवा देगा जिस पे बंदिश करवाई गई है। गले में पहना जाने वाला खास ये ताबीज़ होता है, और अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम होता है कि इसके बाद किसी और अमल की जरूरत नहीं रहती। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि बाद लोग 11 रुपए की चीज 11 दिन रोजाना बांधते हैं। 11 दिन यानी 11 रुपए की आड़ बांधती है, शुरू किया है, कल भी 11 रुपए की 11 दिन पूरे किए जाते हैं। तो अल्लाह के फजल से सबसे सब जादू टाल जाता है, खुशियां नसीब होती हैं, और औलाद जो है वो
اپنی جوانیاں دیکھتی ہے، بڑھاپا دیکھتی ہے، اپنی عمر پوری کرتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ باقی یہ عمل بھی بڑا خاص ہے، وہ لوگ بھی ضرور کرے جنہیں نحوست کا مسئلہ رہتا ہے۔ نحوست یہ ہوتی ہے کہ کسی کام میں دل نہ لگنا، انسان کو ہر وقت ایک عجیب سی کیفیت میں رہنا، انسان کو ایک گندگی کی حالت میں رہنا، وہ بھی نحوست کی ایک نشانی ہے۔ ناخنوں کا بڑھ جانا لیکن اسے پرواہ نہ ہونا، انسان کی اپنی پرواہ کرنا چھوڑ دینا، یہ نحوست انسان پہ چھا جاتی ہے، جو کہ شیطان کو بڑی پسند ہے۔ شیطان نحوست کو بڑا پسند کرتا ہے، کہتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے، منحوس ہے یہ انسان، منحوس نحوست سے ہی نکلا، یعنی نحوست جو ہے ایسے کہہ لیں کہ منحوس سے نکلا یا نحوست، لیکن دونوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو اپنا شکار کر لیتا ہے کہ جو پہلے سے تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہوں، ان چیزوں کی طرف جاتے ہوں، جیسے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فاحش قسم کی چیزیں دیکھنا یا اس طرح کے مواد کو پسند کرنا، تو ان پہ آہستہ آہستہ نحوست کا ڈیرا جم جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ ان کو لوگ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، معاملات بگڑتے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی دوری ان سے ہوتی جا رہی ہوتی ہے، یہ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اسے کر کے ایک دفعہ ضرور دیکھیں اور ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیں۔ دوبارہ گزارش ہے، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، مہندی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں، اور مسلم وظیفہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔